बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, आज 1 अप्रैल 2026 के सवाल जवाब लेकर आए हैं। संगत जी, बाबा जी ने मौज ही कर दी। जब बाबा जी ने सवाल जवाब किए तो सारी संगत हंसने लगी। आज के सवाल जवाब बहुत ही सुंदर है। आइए चलो शुरू करते हैं संगत जी। अगर बाबा जी और हुजूर जी से सच्चा प्यार करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कमेंट पे। राधा स्वामी जी ज़रूर लिख दीजिए, साथ साथ अपना नाम और शहर का नाम भी लिख दीजिए। संगत जी, पहला सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, मेरी बेटी को न्यूरोलॉजी की दिक्कत है, दिमाग की नसों की प्रॉब्लम है। हम उसका अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखते हैं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, घर में कोई बीमार है और अगर हम उसकी देखभाल करते हैं तो यह भी तो एक सेवा है ना। मालिक ने आपको यह सेवा दे रखी है, आप इस सेवा को अच्छे से निभाएं। आगे सब मालिक पर छोड़ दें, मालिक अपने आप सब ठीक करेगा। दूसरा सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, आप संगत के लिए इतनी दूर आए और आपने मुझे सवाल पूछने का मौका बख्शा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, शुक्र तो उस कुल मालिक का करना है जिसने हमें बिन मांगे ही सब कुछ दे दिया। तीसरा सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, मैं भी नामदान लेना चाहता हूं, लेकिन पहले मैंने बहुत गलत काम कर रखे हैं। मैं अक्सर मांस खाया करता था, तो क्या मुझे नामदान मिल जाएगा? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, पहले आप मुझे यह बताओ कि आपने कहां से सुना कि राधा स्वामी कोई धर्म है? लड़का चुप हो गया। देखो बेटा, राधा स्वामी का सिर्फ परमार्थ के साथ लेना देना है और परमार्थ सबके लिए एक समान है। यह जात, धर्म, मजहब ये सब इंसानों ने बनाए हैं। मालिक ने तो इस सृष्टि की रचना की है अपने मकसद के लिए। हमने अपने आप को धर्मों में बांट लिया। नाम दान तो उस मालिक की मौज पर मिलता है, आप चिंता ना करें। अगर मालिक की मौज हुई तो आपको नामदान जरूर मिलेगा। चौथा सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, मेरा मन बहुत चंचल रहता है, कहीं भी टिकता नहीं, बार बार भटक जाता है। बाबा जी ने जवाब दिया, हल्के से मुस्कुराते हुए, बेटा, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबका हाल यही है। किसी का भी मन पूरी तरह एक जगह टिकता नहीं। मन का स्वभाव ही भटकना है। इसे रोकने का एक ही तरीका है, भजन और सिमरन। मालिक ने जो देना था वह दे दिया है। अब भजन सिमरन के अभ्यास से मन को एकाग्र करना है ताकि वह इधर उधर ना भागे और भीतर की ओर ठहरे। पांचवा सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, मैं अमेरिका में डॉक्टर हूं, मुझे लोगों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। बाबा जी ने जवाब दिया, संतोष भरी दृष्टि से देखते हुए, बेटा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। वह युवती शांत भाव से बैठ गई। छठा सवाल। एक बीवी ने सवाल किया, बाबा जी, मैं काफी समय से डिप्रेशन में रहती हूँ, इस वजह से मैं अपने घर परिवार की ठीक से देखभाल भी नहीं कर पाती। मेरी एक बेटी है, उसके भविष्य की चिंता मुझे लगातार सताती रहती है। कभी सोचती हूँ कि जब उसकी शादी होगी तो उसका जीवन साथी कैसा होगा, उसका आने वाला कल कैसा होगा। यही चिंताएं मुझे भीतर से खा जाती हैं। बाबा जी ने जवाब दिया, पहले ध्यान से सुनकर फिर मुस्कुराते हुए, बेटा, एक काम करो, डंडा लेकर खड़ी हो जाओ। संगत में हंसी गूंज उठी। थोड़ी देर बाद गहराई से समझाया, देखो बेटा, अगर तुम्हारी चिंता करने से तुम्हारा या तुम्हारी बेटी का भविष्य बदल सकता हो तो जरूर चिंता करो, लेकिन ऐसा नहीं होता। चिंता से भविष्य नहीं बदलता, सिर्फ सेहत खराब होती है। अगर तुम्हारी बेटी के कर्म अच्छे होंगे तो उसका भविष्य भी अच्छा ही होगा, और अगर कर्मों में कुछ बाकी होगा तो वह भी उसके हिस्से आएगा। आखिरकार यह सब कर्मों का ही हिसाब है। सातवां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, मैं अक्सर मंदिर जाती हूं, लोग कहते हैं कि वहां जाने से मन को शांति मिलती है, मगर मुझे वहां जाकर भी कभी सुकून महसूस नहीं होता। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मंदिर या किसी भी धार्मिक स्थान पर जाना गलत नहीं है, लेकिन हमें अपने मकसद की भी तो पहचान करनी है। आज हम मंदिर जाकर घंटे बजाने को असल भक्ति मान रहे हैं, जबकि मंदिर इसलिए बनाए गए थे कि इंसान वहां जाकर ध्यान लगा सके। हर धार्मिक स्थान का संबंध किसी न किसी महापुरुष के साथ है। हमें वहां जाकर उन महापुरुषों की शिक्षा पर भी अमल करना चाहिए। और एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि मन की शांति तभी मिलेगी जब हम अपने मन के अंदर उतरेंगे। मंदिर का भी असल मतलब यही है, मन के अंदर। आठवां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, मेरे पापा हमेशा टेंशन में रहते हैं, उन्हें मेरी बहुत चिंता होती है, मैं क्या कर सकता हूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मन को संभालने का एक ही तरीका है, भजन सिमरन से इसे भर दो। जब तुम्हारा मन सतनाम में डूब जाएगा तो उसमें किसी और विचार के लिए जगह ही नहीं बचेगी, और जब मन में खालीपन ही नहीं रहेगा तो दुनियावी फिक्र अपने आप दूर हो जाएंगी। मन को काबू करने का सिर्फ एक ही जरिया है, और वह है मालिक की भक्ति, यानी भजन सिमरन।
जब हम ध्यान को एकत्र करके तीसरे तिल पर टिकाएं तो मन हमारे काबू में आने लगेगा। 9वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, असली सेवा क्या होती है? क्या डेरे या किसी धार्मिक स्थान पर जाकर करने वाले काम को ही सेवा कहा जाता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सच्ची सेवा वो है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। निष्काम सेवा ही सच्ची सेवा है। और ये जरूरी नहीं कि सेवा सिर्फ किसी धार्मिक स्थान या किसी गुरु के डेरे में जाकर ही की जाए। अगर तुम अपने घर में अपने माता पिता और बुजुर्गों की बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हो तो वह भी सेवा ही कहलाती है। असल सेवा वही है जिसमें कोई अपेक्षा ना हो। जीवन में हम जो भी काम निष्काम करेंगे वही सच्ची सेवा कहलाएगी। 10वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, कुछ लोग कहते हैं कि जो सत्संगी होते हैं उन्हें मंदिर या किसी दूसरे धार्मिक स्थान पर नहीं जाना चाहिए। तो क्या एक सत्संगी को मंदिरों में नहीं जाना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया मुस्कुराकर, बेटा, सत्संग में कभी यह नहीं कहा जाता कि तुम धार्मिक स्थलों पर मत जाओ। सभी धार्मिक स्थानों का संबंध किसी न किसी महापुरुष के साथ है। वहां तुम खुशी खुशी जा सकते हो, लेकिन जरूरी यह है कि तुम वहां किस उद्देश्य से जा रहे हो। अगर सिर्फ घंटा बजाकर माथा टेक कर वापस आना ही मकसद है तो कोई फायदा नहीं। मंदिर या अन्य धार्मिक स्थान किसी न किसी महापुरुष से जुड़े होते हैं, और वहां जाने का असली मतलब यह होना चाहिए कि हम उन महापुरुषों की शिक्षाओं को समझें, उन पर अमल करें और वहां बैठकर अपने मन को ध्यान में लगाएं। 11वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, हम जानते हैं कि इस दुनिया से कुछ भी साथ लेकर नहीं जा सकते, फिर भी हर कोई दौलत और रिश्तों के पीछे भाग रहा है। जब अंत में कुछ भी साथ नहीं जाएगा तो फिर भी हम यह बात समझ क्यों नहीं पाते? बाबा जी ने जवाब दिया गहरी सांस लेते हुए, बेटा, यही तो इंसान की सबसे बड़ी भूल है। आज इंसान झूठे भ्रमों में जी रहा है। हम सब जानते हैं कि यह दुनिया अस्थायी है, लेकिन फिर भी हम इसमें उलझे रहते हैं। सत्संग में हमें यही सिखाया जाता है कि केवल नाम की कमाई ही हमारे साथ जाएगी, लेकिन फिर भी हम इस झूठी दुनिया को ही सच मानकर बैठे हैं। धन संपत्ति और रिश्ते नाते सिर्फ तब तक हमारे हैं जब तक ये शरीर है। जब ये शरीर नहीं रहेगा तब केवल मालिक के घर में हमारी कमाई ही देखी जाएगी और नाम की कमाई ही हमारी असली दौलत है। ये बात ठीक है कि दुनिया में रहने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन अगर हम पैसे के लिए मालिक को भूल जाएंगे तो कल को मालिक को क्या मुंह दिखाएंगे? 12वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, मैं अक्सर देखता हूं कि आजकल कम उम्र में बच्चे गलत रास्ते को अपना रहे हैं। आज की जनरेशन बहुत जल्दी गलत रास्ते पर चली जाती है, जैसे नशा करना या अन्य बुरी आदतें अपना लेना। आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं खुद को इन बुरी आदतों से कैसे बचाकर रख सकता हूं। बाबा जी ने जवाब दिया बड़े प्रेम से, बेटा, जब से यह सृष्टि बनी है तब से ही अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद है। लेकिन आजकल का जो जमाना है वह सोशल मीडिया का है। आज सोशल मीडिया और नई तकनीकों की वजह से बच्चे बहुत कुछ जल्दी सीख जाते हैं। सोशल मीडिया पर अच्छी भी हैं और बुरी चीजें भी हैं, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। हर मोड़ पर हमें दो रास्ते मिलेंगे, एक जो हमें अच्छाई की ओर ले जाएगा और दूसरा जो बुराई की ओर। हमें अपने विवेक से यह तय करना है कि हम कौन सा रास्ता चुनेंगे। बुरे रास्ते पर चलना थोड़ा आसान नजर आएगा, लेकिन हमें अपने आप को संभाल कर चलना है और किसी भी आदत को अपनाने से पहले उसके परिणाम के बारे में जरूर सोचना। 13वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, आपका शुक्रिया जो आपने मुझे यह मौका दिया। मेरा सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम नामदान के लायक बन चुके हैं? बाबा जी ने जवाब दिया बड़ी नम्रता से, बेटा, सच तो यह है कि हम नामदान के लायक कभी नहीं बन सकते। यह मालिक की कृपा पर निर्भर करता है कि वह हमें कब इस योग्य समझे। हमारा काम बस सच्चे दिल से प्रार्थना करना है, विनती करना है कि वह हम पर अपनी दया और बख्शीश करें। हम तो सिर्फ उससे मांग सकते हैं, बाकी देना या न देना उसकी मर्जी। मुस्कुराकर, और एक बात, हमें चीजों को हजम करना आना चाहिए। जब हम खाना खाते हैं तो ताकत उसे सही से पचाने से मिलती है, ना कि सिर्फ दूसरों को बताने से कि हमने खाना खा लिया। मालिक की बख्शीश अनगिनत है, लेकिन हमें उसे अपने भीतर हजम करना सीखना होगा। मालिक के घर किसी चीज की कमी नहीं है, हमें उसकी बख्शीश की कदर करनी चाहिए। 14वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, अगर मांस मछली खाने से कर्म बनते हैं तो फिर तो पेड़ पौधों और कुदरत से मिलने वाली खाने पीने की चीजें भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों में भी तो जीवन होता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, इस संसार में हर चीज से कर्म बनते हैं, यहां तक कि सांस लेने से भी। हर जीव किसी न किसी तत्व से बना है। सबसे बड़ा कर्म इंसान को मारने से बनता है, क्योंकि वह 5 तत्वों से बना है। उसके बाद पशु पक्षियों को
मारने का कर्म भारी होता है और सबसे कम प्रभाव वाला कर्म पेड़ पौधों को काटने से बनता है। हमें जीने के लिए कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम वही चीज खाएं जिससे कम से कम कर्म बने, क्योंकि हिसाब तो हमें हर चीज का देना होगा। 15वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी मैंने सुना है कि स्वर्ग बहुत सुंदर है। क्या सच में स्वर्ग बहुत सुंदर है? क्या वहां जाने का कोई शॉर्टकट भी है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा स्वर्ग को पाने का एकमात्र शॉर्टकट भजन, सिमरन और निष्काम सेवा है। अगर तुम मालिक के बहाने में रहकर यह सब करोगे तो स्वर्ग के दर्शन इसी संसार में ही कर पाओगे। 16वां सवाल। एक भाई ने हंसते हुए सवाल किया, बाबा जी शादी से पहले मैं माँ की मर्जी से सत्संग आ जाता था, लेकिन शादी के बाद पत्नी की मर्जी चलने लगी और अब मैं सत्संग और सेवा पर नहीं जा पाता। बाबा जी ने जवाब दिया मुस्कुराकर, बेटा अगर तुम अपनी कमजोरी दिखाओगे तो लोग उसका फायदा जरूर उठाएंगे। खुद को मजबूत बनाओ और अपने रास्ते का चुनाव खुद करो। 17वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी हमारे जो बच्चे, अन्य रिश्तेदार या हमारे दोस्त होते हैं, क्या वह सब भी हमारे पिछले कर्मों का कोई हिसाब किताब होते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया मुस्कुराकर, बेटा यहां इस संसार में सब कुछ ही कर्मों का हिसाब होता है। यहां सभी कर्म भोगने ही तो आए हैं। चाहे सुख हो, दुख हो या खुशी हो, सब कुछ कर्मों का ही हिसाब होता है। हमारे रिश्तेदार और बच्चे भी इसी में आ जाते हैं। 18वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी मैं बाहर पढ़ाई करती हूँ और अपने घर से अलग रहती हूँ। उस समय मुझे बहुत बुरा लगता है जब मेरे माँ बाप या दादा दादी को मेरी ज़रूरत होती है, लेकिन मैं उनके पास नहीं होती। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हमें इतनी गहराई से नहीं सोचना है। माँ बाप के प्रति जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ हमें अपने पैरों पर भी तो खड़ा होना है। और जब बच्चे पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को कितनी खुशी मिलती है। अगर आज हम पढ़ेंगे नहीं तो हम किसी लायक ही ना बन सकेंगे और उस समय माँ बाप को कितना दुख होगा। इसलिए बेटा ये चक्कर तो चलते रहना है। आपके माँ बाप ने आपकी देखभाल की, आप अपने बच्चों की करोगे। 19वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी जब किसी को नामदान मिल जाता है तो क्या उसके बाद उसका जन्म मरण से छुटकारा हो जाता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा नाम लेने का मतलब है हमने स्कूल में दाखिला लिया है। अगर दाखिला लेने के बाद हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो पास कहां से होंगे? नाम ले लेने से हमें तब तक कुछ नहीं मिलेगा जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, भजन सिमरन नहीं करेंगे। 20वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी क्या हमें हमारी गलतियों की माफी मिलेगी? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा उसके घर तो है ही माफी। अगर हम मालिक के बहाने में रहेंगे और गलती करके उससे सीख कर आगे बढ़ेंगे तो मालिक बख्शीश जरूर करेगा, लेकिन अगर गलती करके दोहराएंगे तो कल को हमें हिसाब भी देना पड़ेगा। 21वां सवाल। एक भाई ने बड़ी मायूसी से सवाल किया, बाबा जी अगर लगातार उम्मीद करने पर भी सफलता ना मिले तो क्या करना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा मेहनत कभी खाली नहीं जाती। आज नहीं तो कल मेहनत का फल जरूर मिलता है। और रही बात सफलता की, तो आज हम लोग सफलता को पैसों के नजरिए से देखते हैं। हम सोचते हैं कि जिसके पास ज्यादा पैसा है सिर्फ वही सफल है, जबकि असल में सफलता तो मन की शांति और खुशी है। कोई थोड़े में भी बहुत खुश है और कोई बहुत पाकर भी रात को चैन से सो नहीं पाता। बाकी आप मालिक पर विश्वास रखें और उम्मीद ना छोड़ें। हमें विश्वास के साथ मेहनत करते जाना है और गिनती में नहीं पड़ना। 22वां सवाल। एक वृद्ध सज्जन ने हाथ जोड़कर विनम्रता से सवाल किया, बाबा जी अब उम्र ढल चुकी है, शरीर में ताकत नहीं रही, ध्यान भी देर तक नहीं लगता, नींद भी ज्यादा आती है, तो क्या अब मेरी भक्ति अधूरी रह जाएगी? बाबा जी ने जवाब दिया बहुत ही कोमलता और करुणा से, बेटा भक्ति का संबंध उम्र से नहीं है, भाव से है। अगर यह रास्ता शरीर की ताकत पर चलता तो फिर छोटे बच्चे कैसे गुरु की कृपा पा लेते? गुरु तो आपके भाव देखते हैं, आपका प्रेम, आपकी लगन और वह अंदर की पुकार जिसे आप सच्चे दिल से उनके चरणों में समर्पित करते हो। आपका शरीर थक सकता है लेकिन आत्मा थकती नहीं, और जब आत्मा पुकारती है तो गुरु को जवाब देना ही पड़ता है। आपका ध्यान कुछ पल के लिए लगता है, कोई बात नहीं। जो क्षण भी आप सच्चे मन से गुरु को समर्पित करते हो वही अनमोल है, बहुत ही आत्मीय अंदाज में। भजन कोई मैट्रिक या परीक्षा नहीं है कि पास फेल का डर हो। यह तो प्यार का रिश्ता है। जैसे बच्चा माँ से लिपटकर बस चुपचाप रोता है, कोई शब्द नहीं, फिर भी माँ सब समझ जाती है। वैसे ही जब आप थके हुए भी राधा स्वामी कहकर बैठे रहते हो तो वह पुकार गुरु तक पहुंचती है और वह कभी खाली नहीं जाती। 23वां सवाल। एक बुजुर्ग भाई ने बड़े ही भावुक मन से सवाल किया, बाबा जी मैं रोज भजन सुमिरन करता हूँ, सेवा भी करता हूँ, संगत में भी आता हूँ,
लेकिन फिर भी मन कभी कभी ऐसा टूटा सा महसूस करता है, खाली खाली लगता है। ऐसा क्यों होता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बहुत ही कोमलता से। भाई साहब, जब हम बाहर से थक जाते हैं तो शरीर को आराम चाहिए होता है। वैसे ही जब मन थक जाता है तो उसे भी एक सच्चे सहारे की जरूरत होती है। मन को हम दुनियावी चीजों से भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं होता। असल में वह उसी चीज की तलाश करता है जिससे वह निकला है, और वह है नाम। यह खालीपन, यह टूटापन, यह दरअसल एक पुकार है आत्मा की, जो अपने घर लौटना चाहती है। यह टूटापन इस बात का संकेत है कि अब अंदर की यात्रा शुरू करनी है। सदगुरु ने हमें नाम का सहारा दिया है, वह रास्ता दिया है जहां से मन को सच्चा सुकून मिलेगा। आप सुमिरन करते रहो, सेवा करते रहो, लेकिन भीतर से जुड़कर, दिल से। जैसे एक बच्चा जब रात में डर जाता है तो माँ के पास जाकर चैन से सो जाता है, वैसे ही जब मन डगमगाए तो बस नाम में शरण ले लो। ये जो टूटापन है ना, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि यही हमें सदगुरु की तरफ मोड़ता है। जिस दिन मन को सच में नाम में विश्राम मिल गया, उस दिन कोई कमी नहीं बचेगी। 24वां सवाल। एक नौजवान ने सवाल किया, बाबा जी, मैं रोज भजन सुमिरन की कोशिश करता हूँ, लेकिन मन बहुत भटकता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते कल का पछतावा। मन एक जगह टिकता ही नहीं। मैं क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बहुत प्रेम से मुस्कुराकर, बेटा, ये जो मन है ना, ये एक शरारती बच्चा है। जितना इसे रोकोगे ये उतना ज्यादा भागेगा। तुमने देखा है ना, कोई कोई बच्चा अगर जिद कर रहा हो और आप उसे जबरदस्ती रोकने लगो तो वो और मचलने लगता है। ऐसे ही हमारा मन भी है। अगर तुम इसे प्यार से, धैर्य से और नियमित अभ्यास से संभालोगे तो ये धीरे धीरे शांत होने लगेगा। भजन सुमिरन में अगर मन नहीं लग रहा तो चिंता मत करो, तुम बस बैठने की आदत डाल लो। जब भी बैठो यह सोचो कि आज नहीं तो कल मेरा मन जरूर टिकेगा, और रोज एक ही समय बैठने की आदत बना लो। मन अगर भागे तो प्यार से उसे नाम की ओर खींच लो बार बार। यही अभ्यास है। एक सुंदर उदाहरण देते हुए, जैसे एक लोहे की छड़ को बार बार आग में तपाया जाए तो वह भी लाल हो जाती है और आखिरकार आग जैसा ही बन जाती है। वैसे ही अगर तुम मन को रोज सुमिरन की आग में रखोगे तो एक दिन यही मन नाम में रम जाएगा। 25वां सवाल। एक बीवी ने हाथ जोड़कर सवाल किया, बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आकर हमें दर्शन दे रहे हैं। मेरा सवाल है, आप अक्सर फरमाते हैं कि जो असली शब्द है वही गुरु है। तो फिर जो शब्द हम वाणी में पढ़ते हैं, जो ग्रंथों में लिखे होते हैं, क्या वे शब्द नहीं है? बाबा जी ने जवाब दिया, आवाज में ठहराव और शब्दों में वजन। बेटा, शब्द के द्वारा ही मालिक ने इस पूरी सृष्टि की रचना की है। यह पूरी कायनात उसी शक्ति से खड़ी है। अगर मालिक उस शब्द शक्ति को एक क्षण के लिए भी वापस बुला ले तो इस संसार में किसी की भी हस्ती नहीं बचेगी। वही शब्द वह ताकत है जिसने इस सृष्टि को रचा है, जिसने चारों युगों का उद्धार किया है। इसीलिए कहा गया है, एक नाम जग चार उदारे। अब सोचो, जो शक्ति पूरी सृष्टि को चला रही है, क्या वह सिर्फ शब्दों या अक्षरों की सीमा में बंद हो सकती है? जो शब्द हम वाणी में पढ़ते हैं, जो लफ्ज किताबों में लिखे होते हैं, वे हमें समझाने के लिए होते हैं। वे संकेत हैं, रास्ता दिखाने वाले साधन हैं। लेकिन जो असली शब्द है, वह तो मालिक की वह जीवित शक्ति है जिससे सब कुछ चल रहा है। एक सुंदर उदाहरण देते हुए, जैसे प्रेम एक लफ्ज है, लेकिन असली प्रेम कोई शब्द नहीं है। प्रेम को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। प्रेम लिखा हुआ अक्षर और दिल में महसूस होने वाला प्रेम, ये दोनों एक चीज नहीं है। लफ्ज का सहारा उस अनुभूति को समझाने के लिए लिया जाता है, पर वह अनुभूति लफ्ज से कहीं बड़ी होती है। 26वां सवाल। एक युवक ने आदर से सवाल किया, बाबा जी, मैं अभी कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ। कभी कभी दोस्तों के साथ बाहर घूमने चला जाता हूँ, लेकिन जब भी ऐसा होता है मेरे मम्मी पापा बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से वे परेशान हो। मैं ऐसा क्या करूं कि उन्हें मेरी चिंता ना रहे? बाबा जी ने जवाब दिया, बड़े स्नेह और समझदारी के साथ, बेटा, सबसे पहले तुम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। माता पिता के लिए इससे बड़ी तसल्ली और कुछ नहीं होती। जिस दिन तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद समझने लगोगे, उसी दिन माता पिता का मन भी निश्चिंत होने लगेगा। अभी तुम्हारी उम्र ऐसी है जिसमें मन बहुत जल्दी भटकता है। छोटी छोटी बातों का असर जल्दी हो जाता है। इसी कारण माता पिता को डर लगा रहता है। वे तुम्हें रोकना नहीं चाहते, वे बस तुम्हें सुरक्षित देखना चाहते हैं। 27वां सवाल। एक युवती ने हाथ जोड़कर सवाल किया, बाबा जी, अगर कोई इंसान नामदान नहीं लेता लेकिन फिर भी ध्यान करने लगता है और उसे अपने भीतर शब्द या कोई धुन सुनाई देने लगे, तो क्या उस शब्द या धुन पर ध्यान देना ठीक है? बाबा जी ने जवाब दिया, बहुत स्पष्ट और सहज शब्दों में, बेटा, शब्द हर किसी के भीतर है। यह जरूरी नहीं कि सिर्फ वही लोग शब्द को सुन सके जिन्हें नामदान मिला हो। असल में शब्द के बिना इस संसार में किसी का अस्तित्व ही नहीं रह सकता।
हर जीव उसी शब्द शक्ति के सहारे जीवित है। नामदान शब्द को पैदा नहीं करता, नामदान हमें सही दिशा देता है कि उस शब्द से कैसे जुड़ना है। 28वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी मेरा परिवार बहुत अच्छा है, पत्नी है, बच्चे हैं, पोते पोतियां हैं, घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भीतर कहीं एक खालीपन सा बना रहता है। ऐसा लगता है जैसे मैं अभी भी किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं ठीक से शब्दों में बयान भी नहीं कर पा रहा कि क्या कमी है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बाबा जी ने जवाब दिया, गहरी करुणा और समझ के साथ, बेटा, जो कुछ तुमने गिनाया है वह सब दुनियावी सुख है। वे जीवन को सुविधा तो देते हैं लेकिन पूर्ण तृप्ति नहीं दे सकते। असली संतोष तब मिलता है जब आत्मा अपने मूल से जुड़ जाती है। जब हम भजन और सिमरन के माध्यम से अपने आप को शब्द से जोड़ते हैं तो भीतर जो रस उत्पन्न होता है वही उस खालीपन को भरता है। वह रस किसी रिश्ते, किसी वस्तु या किसी उपलब्धि से नहीं मिलता, वह तो भीतर से आता है। 29वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत भजन सिमरन कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, फिर भी जीवन में उतार चढ़ाव बने रहते हैं। कभी सब अच्छा लगता है तो कभी मन उदास हो जाता है, ऐसा क्यों? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा यह संसार उतार चढ़ाव का ही तो घर है। जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान ये सब आते जाते रहेंगे। भजन सिमरन का मतलब यह नहीं कि दुनियावी उतार चढ़ाव खत्म हो जाएंगे। भजन सिमरन का मतलब है कि उन उतार चढ़ाव के बीच भी हमारा मन डोले नहीं। जैसे समंदर की लहरें चलती रहती हैं लेकिन गहराई में समंदर शांत रहता है, वैसे ही जब हम नाम की गहराई में उतर जाते हैं तो बाहर के उतार चढ़ाव हमें हिला नहीं पाते। 30वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी मुझे नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ रहा है, वहां संगत नहीं मिलेगी, सत्संग नहीं होगा, मैं अकेली रहूंगी, तो मेरा भजन सिमरन कैसे चलेगा? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा मालिक कहीं दूर नहीं है, वह तो हर जगह है, हर दिल में है। संगत और सत्संग तो सहारा है, मंजिल नहीं। जब तुम अकेली हो तब और भी गहराई से मालिक को याद कर सकती हो। बस एक काम करना, सुबह उठकर और रात सोते वक्त थोड़ा समय निकालकर बैठ जाना। यही तुम्हारी संगत होगी, यही तुम्हारा सत्संग होगा। जहां भी जाओ अपने अंदर के उस मालिक को साथ लेकर जाना, वह कभी तुमसे अलग नहीं होता। 31वां सवाल। एक बुजुर्ग बहन ने सवाल किया, बाबा जी मैंने सुना है कि सत्संग में बैठने का बहुत महत्व है, लेकिन मेरे पैरों में दर्द रहता है, मैं ज्यादा देर नहीं बैठ सकती, तो क्या मेरा सत्संग अधूरा रह जाता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बहुत करुणा से, बहन जी सत्संग शरीर से नहीं मन से होता है। अगर आप दिल से यहाँ आई हैं, दिल से सुन रही हैं, तो आपका सत्संग पूरा है। जितनी देर बैठ सकती हो उतनी देर बैठो। जब दर्द हो तो आराम से खड़ी हो जाओ या टेक लगाकर बैठ जाओ। मालिक को शरीर के आसन से कोई मतलब नहीं, उसे तो मन के समर्पण से मतलब है। 32वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी मैं पढ़ाई में बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आता, कभी कभी लगता है कि भगवान ने मुझ पर कोई विशेष कृपा नहीं है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा मेहनत का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता, कभी कभी वह थोड़ी देर से आता है, कभी किसी और रूप में आता है। तुम मेहनत करते रहो, बाकी मालिक पर छोड़ दो। और यह मत सोचो कि मालिक की कृपा सिर्फ रिजल्ट में होती है। मालिक की सबसे बड़ी कृपा यह है कि उसने तुम्हें मेहनत करने की शक्ति दी, समझ दी और सही गलत की पहचान दी। ये सब भी तो उसकी देन है ना। 33वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी मैंने हाल ही में नामदान लिया है, मुझे समझ नहीं आता कि भजन कैसे करूं, कहाँ ध्यान लगाऊं, क्या सोचूं, कृपया मार्गदर्शन करें। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा भजन करने का सबसे सरल तरीका यह है कि तुम बस बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और प्यार से मन ही मन राधा स्वामी कहते रहो। न तो कुछ सोचने की जरूरत है, न कहीं ध्यान लगाने की जबरदस्ती। बस एक बच्चे की तरह जो माँ का नाम लेता है वैसे ही प्यार से नाम लेते रहो। धीरे धीरे मन ठहरने लगेगा, अपने आप रास्ता मिल जाएगा। जबरदस्ती मत करो, प्यार से करो। 34वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी मैं रोजाना भजन सिमरन करता हूँ लेकिन मुझे कोई रोशनी नहीं दिखती, कोई आवाज नहीं सुनाई देती, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा सबको एक जैसा अनुभव नहीं होता, किसी को जल्दी दिखता है, किसी को देर से। ये सब मालिक की मौज है, तुम बस अपना अभ्यास जारी रखो, उत्सुकता मत रखो। जब मालिक को मंजूर होगा अपने आप दिख जाएगा। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ रोशनी या आवाज ही अनुभव नहीं है, तुम्हारे मन में जो शांति आ रही है, जो धैर्य आ रहा है, जो गुस्सा कम हो रहा है, ये सब भी तो उसी नाम की कृपा का असर है, इसे भी पहचानो। 35वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी हमारे परिवार में कई लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं, कभी कभी इस बात को लेकर मन में उलझन होती है कि कौन सही है कौन गलत। बाबा जी ने जवाब दिया,
बेटा, सभी रास्ते अलग अलग हैं लेकिन मंजिल एक है। जैसे अलग अलग नदियां अलग अलग रास्तों से बहती हुई आखिरकार समंदर में जाकर मिलती हैं, वैसे ही सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य एक ही सच्चाई तक पहुंचना है। तुम किसी के धर्म को गलत मत कहो, किसी को अपना धर्म बदलने के लिए मत कहो। सबको अपने रास्ते पर चलने दो, लेकिन प्यार और सम्मान के साथ। और हाँ, अपने रास्ते पर पूरी श्रद्धा से चलो, यही सबसे बड़ा धर्म है। 36वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे नौकरी में बहुत तनाव रहता है। बॉस हमेशा डांटते रहते हैं, काम का बोझ बहुत है, कभी कभी लगता है नौकरी ही छोड़ दूं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, तनाव इसलिए नहीं होता कि काम ज्यादा है, तनाव इसलिए होता है कि हम मन को काम में लगाना भूल जाते हैं। जब तुम काम करो तो पूरा मन लगाकर करो, जैसे वही तुम्हारा भजन है। और जब घर आओ तो काम को घर मत लाओ, दोनों को अलग रखना सीखो। सुबह उठकर थोड़ा समय नाम में बिताओ, उससे मन को जो शक्ति मिलेगी वह पूरे दिन तुम्हें संभाले रखेगी। और हाँ, बॉस की डांट को व्यक्तिगत मत लो, वह काम की बात कर रहा है, तुम्हारी आत्मा की नहीं। 37वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, मेरे पति बहुत गुस्सा करते हैं, कभी कभी बात बात पर चिल्लाने लगते हैं। मैं बहुत परेशान रहती हूं, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जब दूसरा गुस्सा कर रहा हो तो उस समय चुप रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं, शांति से देना चाहिए। जब वह शांत हो जाए तब प्यार से बात करना। और सबसे जरूरी बात, तुम खुद भजन सिमरन में मजबूत रहो। जब तुम्हारा अपना मन शांत होगा तो तुम दूसरे के गुस्से को भी शांत कर सकोगी। नाम की कृपा से धीरे धीरे सब बदल जाता है, धैर्य रखो। 38वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, मैं सोशल मीडिया पर बहुत समय बिताता हूं। कभी कभी लगता है कि ये सही नहीं है, लेकिन हाथ खुद ही फोन उठा लेता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, ये आदत की ताकत है। जैसे तुमने ये आदत डाली है वैसे ही दूसरी आदत भी डाल सकते हो। एक काम करो, सुबह उठते ही पहले फोन मत उठाओ। पहले थोड़ा सा भजन सिमरन करो, फिर फोन देखना। रात को सोने से पहले भी आधा घंटा फोन से दूर रहो। धीरे धीरे समय कम करते जाओ। और जब भी फोन उठाओ तो सोचो, क्या ये मेरे काम का है या बस वक्त काट रहा हूं? मालिक ने तुम्हें यह जिंदगी बहुत कीमती दी है, उसे बेकार की चीजों में मत बहाओ। 39वां सवाल। एक बुजुर्ग भाई ने सवाल किया, बाबा जी, मैं जीवन भर भजन सिमरन करता रहा, अब बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो गई है, कभी कभी नाम भी भूल जाता हूं, क्या मेरी कमाई खत्म हो जाएगी? बाबा जी ने जवाब दिया, बहुत ही कोमलता से, भाई साहब, नाम की कमाई जुबान से नहीं, दिल से होती है। आपने जीवन भर जो प्यार से नाम लिया है वह आपके भीतर बैठ गया है। अब जुबान भूल जाए, लेकिन वह रस, वह संस्कार, वह प्यार, ये कभी नहीं भूलता। जब आप चुपचाप बैठे होते हो तब भी वह सुमिरन चल रहा होता है। घबराओ मत, जितना हो सके उतना करो, बाकी मालिक पर छोड़ दो। वह दयालु है, वह तुम्हारे मन को पढ़ता है, जुबान को नहीं। 40वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, मैंने सुना है कि हमें हर हाल में संतोष रखना चाहिए, लेकिन जब जीवन में बहुत मुश्किलें आती हैं तो संतोष रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, संतोष का मतलब ये नहीं कि हम मुश्किलों को स्वीकार करके बैठ जाएं। संतोष का मतलब है कि मुश्किलों के बीच भी हमारा मन डोले नहीं। जैसे किसान, वह फसल बोता है, पानी डालता है, मेहनत करता है, लेकिन फसल कब आएगी, कितनी आएगी, यह उसके हाथ में नहीं। वह धैर्य रखता है, यही संतोष है। तुम भी अपनी मेहनत करो, मालिक पर भरोसा रखो, मुश्किलें आएंगी जाएंगी, वह सब उसकी मर्जी है, तुम बस अपने कर्म करो, बाकी उस पर छोड़ दो। 41वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, क्या सच में नाम से सब कुछ मिल जाता है? मैंने बहुत सुना है, लेकिन मन में कभी कभी संदेह हो जाता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, यह संदेह होना स्वाभाविक है, लेकिन एक बात समझो, नाम से सब कुछ मिलने का मतलब यह नहीं कि दुनिया की हर चीज मिल जाएगी। नाम से वह मिलता है जो सच में जरूरी है, मन की शांति, धैर्य, सहन शक्ति, और अंत में वह सच्चाई जहां से यह सब आया है। बाकी चीजें तो मिलती बिखरती रहती हैं। नाम की कृपा से तुम उन चीजों के आने जाने से परे हो जाते हो, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। 42वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, मैं अक्सर लोगों की बुराइयां देखकर मन ही मन निराश हो जाती हूं, कैसे देखूं कि सब अच्छा लगे? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जब तुम बगीचे में जाती हो तो फूलों को देखती हो, कांटों को नहीं। दुनिया में अच्छाई भी है, बुराई भी। यह हम पर निर्भर है कि हम किस पर ध्यान दें। अगर तुम बुराई देखकर निराश होती हो तो वह बुराई तो वैसी ही रहेगी, बस तुम्हारा मन दुखी होगा। इसलिए जहां अच्छाई है वहां ध्यान दो, और जहां बुराई है वहां यह मत सोचो कि वह बदल जाए। यह सोचो कि तुम उससे कैसे बच सकते हो,
कैसे सीख सकते हो। और हाँ, अपने अंदर की बुराइयों को देखना सबसे पहले जरूरी है। जब तुम अपने को सुधारोगी तो दूसरों की बुराइयां भी कम खलेंगी। 43वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, कभी कभी लगता है कि भजन सिमरन करने से घर गृहस्थी में मन नहीं लगता, क्या यह सही है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, यह गलत फहमी है। भजन सिमरन से घर गृहस्थी में मन नहीं लगने का मतलब यह नहीं कि भजन गलत है। असल में भजन सिमरन करने से मन इतना शांत हो जाता है कि वह हर काम को बेहतर ढंग से कर पाता है। जो आदमी भजन करता है वह गुस्सा कम करता है, धैर्य रखता है, परिवार के साथ प्यार से रहता है। तो भजन से गृहस्थी बिगड़ती नहीं, सुधरती है। बस ये ध्यान रखो कि भजन का समय अलग रखो और गृहस्थी के समय पूरा मन उसमें लगाओ। दोनों को मिलाओ मत, दोनों को अलग अलग पूरा करो। 44वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि किसी का बुरा ना करूं, किसी को दुख ना दूं, लेकिन कभी कभी अनजाने में ही किसी का दिल दुखा देता हूं, फिर बहुत पछतावा होता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, यह पछतावा होना ही इस बात का सबूत है कि तुम्हारा मन साफ है। जो लोग जानबूझकर दुख देते हैं उन्हें पछतावा नहीं होता। तुम अनजाने में दुख दे देते हो और फिर पछताते हो। यह तुम्हारी अच्छी है। जब भी ऐसा हो उस व्यक्ति से जाकर माफी मांग लो, दिल से कह दो। इससे तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और सामने वाला भी मान जाएगा। और आगे से थोड़ा और सावधान रहना, लेकिन अपने ऊपर बहुत बोझ मत ला दो। इंसान से गलती होती है, सीखना जरूरी है, पछताते रहना जरूरी नहीं। 45वां सवाल। एक बुजुर्ग बहन ने सवाल किया, बाबा जी, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब अपने अपने घरों में हैं। कभी कभी बहुत अकेलापन लगता है, मन उदास रहता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बहन जी, यह अकेलापन ही तो वह समय है जब तुम अपने असली घर की ओर देख सकती हो। जब बच्चे छोटे थे तब उनकी देखभाल में व्यस्त थीं। अब समय आ गया है कि थोड़ा अपने लिए भी समय निकालो। यह अकेलापन तुम्हें मालिक के पास ले जा सकता है। सुबह शाम थोड़ा समय बैठो, नाम लो। जब मन उदास हो तो किसी बुजुर्ग संगत के पास चली जाओ, उनसे मिलो, सत्संग में आओ। अकेलेपन को दुख मत बनाओ, इसे एक मौका बनाओ अपने भीतर उतरने का। 46वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, मैं हर दिन भजन सिमरन करता हूं लेकिन मुझे कोई अंतर नहीं दिखता। पहले जैसा ही गुस्सा आता है, पहले जैसी ही आदतें हैं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, पेड़ को देखो, वह रोज बढ़ता है लेकिन हमें एक दिन में नहीं दिखता। महीनों बाद देखते हैं तो पता चलता है कि वह बड़ा हो गया। ऐसे ही भजन सिमरन का असर धीरे धीरे होता है। तुम रोज करते जाओ। अपने ऊपर जबरदस्ती मत करो कि आज ही बदल जाऊंगा। छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान दो। कल से आज थोड़ा कम गुस्सा आया, कल से आज थोड़ा जल्दी शांत हो गए। यही असर है। धीरे धीरे चलता है लेकिन पक्का चलता है। धैर्य रखो। 47वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, कभी कभी भजन करते वक्त नींद आने लगती है, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, यह बहुत आम बात है। जब शरीर थका होता है तो नींद आती है। इसके लिए कुछ उपाय हैं। भजन के लिए वह समय चुनो जब तुम पूरी तरह थके ना हो। सुबह का समय सबसे अच्छा होता है। बैठने की जगह ऐसी रखो जहां हवा आती हो। बहुत आरामदायक कुर्सी पर मत बैठो कि नींद आ जाए। और अगर फिर भी नींद आए तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर बैठ जाओ। नींद से लड़ने की जरूरत नहीं। मालिक समझदार है, वह तुम्हारी कोशिश देख रहा है। 48वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, मैं हर चीज में परफेक्शन चाहती हूँ। अगर कुछ सही नहीं होता तो बहुत दुख होता है। लोग कहते हैं कि यह मेरी आदत है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, परफेक्शन की चाह में हम अक्सर खुशियां खो देते हैं। देखो, इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। हर चीज में कुछ ना कुछ कमी है। परफेक्ट तो सिर्फ मालिक है। तुम कोशिश करो अच्छा करने की, लेकिन अगर कुछ कम रह गया तो उस पर इतना दुख मत करो। सीखो, आगे बढ़ो। जिंदगी एक सीख है, परीक्षा नहीं कि हर सवाल का जवाब सही होना चाहिए। अपने आप को थोड़ा ढील दो, थोड़ा माफ करो, तब देखना कितनी हल्की हो जाओगी। 49वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, मैंने सुना है कि सत्संगी को किसी से कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि शिकायत करनी पड़ती है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, शिकायत करने और बात रखने में फर्क है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे प्यार से समझाना, उसे सुधारने की कोशिश करना, यह गलत नहीं है। शिकायत तब होती है जब हम दूसरे को दोष देते रहते हैं, अपने को सही बताते रहते हैं और मन में कड़वाहट रखते हैं। तुम जरूरत पड़ने पर बात रखो, लेकिन मन में किसी के लिए बुराई मत रखो। जहां बात रखनी हो प्यार से रखो, और अगर सामने वाला नहीं माने तो उसे मालिक पर छोड़ दो। तुम्हारा काम समझाना है, मनवाना नहीं। 50वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया,
बाबा जी, मैं अक्सर ये सोचकर डर जाती हूँ कि कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं चली जा रही। कैसे पता चले कि मैं सही हूँ? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, ये डर होना ही अच्छी बात है क्योंकि यह तुम्हें सचेत रखता है। सही रास्ते की पहचान करने का सबसे आसान तरीका है, अपने मन से पूछो, क्या इस काम को करने से मेरा मन शांत होता है? क्या इससे मुझे अच्छा लगता है? क्या इससे किसी को दुख तो नहीं हो रहा? अगर तुम्हारा मन साफ है तो वह तुम्हें सही रास्ता दिखा देगा। और हाँ, जब संदेह हो तो किसी बुजुर्ग संगत से पूछ लेना, सत्संग में आ जाना। अकेले मत घबराना, मालिक तुम्हारे साथ है, वह कभी गलत रास्ते पर नहीं डालता।